Hi everyone, welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik, and this is your Sisreli series wherein we are covering all the 15 chapters of your psychology book that has been authored by Sondra K. Sisreli and other authors. ठीक है, तो जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स हैं इस बुक के हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पार्ट बाय पार्ट करके इन सारे 12 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं. So if you are new to the channel, I would request you to subscribe to the channel of Mind Review to keep on receiving such videos related to psychology. And the second thing that you can do is to go to the channel and the playlist section. वहाँ पे आपको सिसरेली सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपनी पुरानी सारी वीडियोस जो इन 12 चैप्टर्स से रिलेटेड है वो कवर कर सकते हैं. ओके, आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, सो यू वुड नॉट हैव टू रोम अराउंड हेयर एंड देयर सर्चिंग फॉर डिफरेंट पार्ट्स. सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 13 और आज है आपका पार्ट 6. होपफुली बाय टुमारो वी विल कवर दिस चैप्टर 13 एंड देन हम परसों से जो है 14th चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चैप्टर 13 यू ऑल नो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी से रिलेटेड है. अभी तक हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी पढ़ते आ रहे हैं, वेदर इट इज द साइको एनालिटिकल अप्रोच और द न्यू फ्रॉइडियंस अप्रोच और द बिहेवियरिस्ट अप्रोच, द सोशल cognitive theorist approach and all of these. So today we will be talking about certain important approaches. So that one is related to personality in your Indian culture. तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें पर्सनालिटी को कैसे व्यू किया जाता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, वील टॉक अबाउट दैट. ऑलराइट, सो जो अर्लीस्ट टाइपोलॉजी है रिलेटेड टू जैसे पर्सनालिटी के टाइप्स बताते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ट्रेट थ्योरी वाले उसमें कि इंट्रावर्ट एक्सट्रावर्ट दिया हुआ है, ऑल ऑफ दो. सो दीज आर व्हाट, दीज आर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. सो सिमिलरली दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइपोलॉजी. सो जो इनिशियल और अर्लीस्ट टाइपोलॉजी इंडियन कल्चर में आई थी पर्सनालिटी की, दैट वॉज गिवन बाय सुश्रुता. ओके, एंड इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा पैशन होता है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, वेदर इट इज एक्सट्रीम हेट्रेड और एक्सट्रीम सैडनेस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सो दीज थिंग्स दे लीड टू मेंटल डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, इन्होंने ये बोला था और इसी के बेसिस पे इन्होंने टाइपोलॉजी बनाई कि भाई जिन लोगों की पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एकदम से जो पैशनेट इमोशंस होते हैं वो नहीं होंगे तो उनके पर्सनालिटी मेंटल डिस्टर्बेंसेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, जिनके में होंगे उनके रिफ्लेक्ट करेंगे ये डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, देन सेकेंड थिंग दैट कम्स ओवर हियर इज अ ह्यूमरल क्लासिफिकेशन. तो ये ह्यूमरल क्लासिफिकेशन हमारे चरक संहिता में आपको मिलता है. ये क्या है? वत पित्त कफ. आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में काफी ज्यादा, है ना. तो वत इज रिलेटेड टू द विंड, पित्त इज रिलेटेड टू द बाइल दैट इज देयर एंड कफ इज रिलेटेड टू द फ्लेगम. ठीक है, तो ये इनके लिटरल ट्रांसलेशंस हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल्सो पर्सनालिटी हैज़ बीन क्लासिफाइड कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उनसे भी हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस हो रही है. कूल. आफ्टर दैट वेरी वेरी फेमस क्लासिफिकेशन, द फोर ह्यूमर्स क्लासिफिकेशन बाय हिपोक्रेट्स. सो जो हिपोक्रेटीज या हिपोक्रेट्स हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ओके, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया है. इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे जो बॉडी के एलिमेंट्स होते हैं उसी के बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी भी डिफाइन हो जाती है. सो इन आवर बॉडी वी हैव ब्लड, वी हैव फ्लेगम, वी हैव ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल. सो दीज आर द फोर ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी. तो हिपोक्रेटीज ने क्या बोला कि ये फोर ह्यूमर्स के बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी भी रिलेटेड होती है. अगर किसी में ब्लड ज़्यादा होगा तो उसकी पर्सनालिटी उस हिसाब से शेप होगी, किसी में फ्लेगम ज़्यादा होगा तो उसकी उस हिसाब से शेप होगी. सिमिलरली फॉर ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल ऑल्सो. Then after many years, approximately 500 years later, there came another philosopher or another person जिनका नाम क्या था? गेलिन. गेलिन ने जो हिपोक्रेटीज की ह्यूमरल थ्योरी है उसको एक्सटेंड किया और क्या किया उन्होंने, इन ये जो ब्लड, फ्लेगम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ये जो ह्यूमर्स हैं जो हिपोक्रेट्स ने जिनके बारे में बात की थी, इन ह्यूमर्स को गेलिन ने टेम्परामेंट के साथ रिलेट किया. सो व्हाट गेलिन सेड कि अगर किसी में ब्लड ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ये ब्लड वाला ह्यूमर अगर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स देयर टेम्परामेंटल टाइप इज सैंग्विन टेम्परामेंट और सैंग्विन पर्सनालिटी. और अगर किसी का सैंग्विन पर्सनालिटी है, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी, द पर्सन वुड बी वेरी चेयरफुल, वेरी ऑप्टिमिज्म, ऑलवेज लुकिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स. अगर फ्लेगम फ्लेगम ह्यूमर ज़्यादा होगा तो फ्लेगमैटिक होगी, उसमें क्या रिप्रेजेंट होगा? टेम्परामेंट, कामनेस का. ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा तो मेलांकोलिक पर्सनालिटी होगी.
एंड इफ सम ऑफ यू नो अर्लियर डिप्रेशन, ये जो आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसे जो है मेलांकोलिया या मेलांकोलिक ही बोला जाता था, ठीक है। सो मेलांकोलिक टेम्परामेंट में क्या होगा, लो मूड रहेगा। येलो बाइल अगर ज़्यादा होगा, डोमिनेंट होगा, सो द टेम्परामेंट वुड बी कॉलेरिक, दैट मीन्स एंगर रहेगा। सो दिस थिंग दैट इज देयर ना, यू नीड टू रिमेंबर इट एज इट इज। इसको टेबल बना के कहीं रख लो या कहीं पे चिपका लो अपने सामने, इसको आपको एज इट इज याद रखना है कि ब्लड मतलब सैंग्विन पर्सनैलिटी और उसके ट्रेड्स क्या है, फ्लेगम मतलब फ्लेगमैटिक, उसके ट्रेड्स क्या है, ठीक है। सिमिलरली फॉर द टू बाइल्स। सो दिस इज हाउ हिपोक्रेटिस एंड गैलन ने भी पर्सनालिटी को काफी ज्यादा डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमारे आ जाते हैं भाई त्रिगुणा। ये त्रिगुणा भी आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, है ना। सात्विक पर्सनालिटी, राजसिक पर्सनालिटी एंड तामसिक पर्सनालिटी, तो इनके अपने अलग अलग ट्रेड्स हैं। सो त्रिगुणा में इन्होंने बोला कि हम सब में जो है कुछ गुण होते हैं। सो वी ऑल हैव सात्विक गुण ऑल्सो, राजसिक गुण ऑल्सो एंड तामसिक गुण ऑल्सो। अब कौन सा गुण एक इंडिविजुअल में डोमिनेंट होगा वो उसकी पर्सनालिटी शेप कर देगा। सो इफ सपोजिटली देयर इज अ पर्सन हु हैज सात्विक गुण एज डोमिनेंट इन देमसेल्व्स, ओके, सो दैट पर्सन वुड बी सात्विक पर्सन। उनके ट्रेड्स क्या होंगे, दे वुड बी वेरी आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ पीपल, यू नो, जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट, काम, पीसफुल ऑल्सो, काफ़ी ज़्यादा यू नो स्टेबल रहते हैं अपने इमोशंस को लेके भी, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, जेंटल हैं। सो दे आर द आइडियल काइंड ऑफ पीपल और द परफेक्ट काइंड ऑफ पीपल हु एग्जिस्ट, सात्विक पीपल, ओके। देन वी ऑल्सो हैव राजसिक गुण। इफ somebody हैज राजसिक गुण इन डोमिनेंसी, देन दे वुड हैव अ राजसिक पर्सनैलिटी। उसमें क्या है, पैशन होता है काफ़ी ज़्यादा। If we go back to the first slide, if you recall what did we see over here, so श्रुता ने बोला था passion होगा तो mental disturbances आ सकती हैं, ठीक है। so passion है, emotions में बहुत overloaded है, emotions like anger, okay, they are very very restless कि फटाफट काम हो जाए everything, they are bold also, they are arrogant also, and they are materialistic, यानी कि वो materialistic pleasures के पीछे भाग रहे हैं, they want that I have this, I buy that, I buy this, all of these things. एंड फाइनली वी हैव तामसिक पर्सनालिटी। उसमें क्या होता है कि द पर्सन इज वेरी वेरी इनअटेंटिव, ठीक है, देयर सेल्फ एस्टीम इज ऑल्सो लो, दे माइट हैव एडिक्शंस इन देयर लाइफ, थिंग्स दैट दे मे बी एडिक्टेड टू, they are considered to be very lazy and lethargic people and evil minded also, कि थोड़ी planning plotting all of these things, ठीक है। तो ये आपके त्रिगुणाज है। आई होप अभी तक क्लियर चलता जा रहा है। दिस इज इजी ओनली, नॉट दैट टफ, नॉट दैट यू नो काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत डीप में जाके एकदम समझना पड़े। ऑफ कोर्स इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इट यू कैन डू दैट, but for our exam point of view and covering the book point of view, we'll cover what has been given in the book and read in between the lines also, ठीक है। तो ये आपका इंडियन पर्सपेक्टिव से रिलेटेड था अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है। नाउ देर इज ऑल्सो अ स्मॉल टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू कवर विद इन दिस वीडियो, दैट इज बायोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो बायोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है, ये भी एक अप्रोच है पर्सनैलिटी के टूवर्ड्स, जहाँ पे पर्सनैलिटी को हमारे बायोलॉजी से रिलेट किया हुआ है। सो एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स। व्हाट इज दिस फील्ड डिवोटेड टू, इट इज डिवोटेड टू डिस्कवरिंग द जेनेटिक बेसिस फॉर पर्सनैलिटी, कि हमारे पर्सनैलिटी का जेनेटिक बेसिस क्या है, क्या हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो वो चीज स्टडी करती है ये फील्ड बिहेवियरल जेनेटिक्स की। नाउ टेम्परामेंट, अभी तक आप लोग मेरे ख्याल से काफी वीडियोज में सुन चुके होंगे ये वर्ड, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, है ना। So temperament is the characteristics that a person is actually born with. So होता है ना कि some babies are very happy babies, some are not so happy babies, some are irritable babies. So these are certain characteristics जिनके साथ हम born होते हैं, which also hints to a fact that to some extent our personality might be inherited from our parents and grandparents. Okay, so वो behavioral genetics के अंडर ही आ जाती है। And these are two terms I hope you guys already know if you've been following Mind Review, okay, and if you are a student over here you already know this, but still for a revision sort of a thing, ट्विन्स होते हैं, है ना। ट्विन्स तो आप लोगों को पता है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं ट्विन्स मतलब उनकी शक्ल सेम, समथिंग लाइक दैट, बट देर आर टू काइंड्स ऑफ ट्विन्स दैट कुड बी देयर, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं, जहाँ पे उनकी जो है 100% जीन्स शेयर होती हैं।
एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या है, ये फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं जहाँ पे उनकी 50% जीन्स ही शेयर्ड होती है. सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में होता क्या है, देर इज one ovum and there is one sperm. The sperm fertilizes one ovum and then this ovum divides into two different infants. और फिर वो अपना जर्नी ग्रो करने लग जाते हैं. तो आए तो एक ही ओवम से है ना, and there was only one sperm, so 100% of genes are shared in case of monozygotic twins or identical twins. But in dizygotic twins, what happens is there are two different ovums and two different sperms fertilize these ovums at the same time. Okay, nearly at the same time. ये दोनों ovum दो different sperm से fertilize होते हैं and then therefore there are two babies who are growing. सो यहाँ पे जीन्स जो है सिर्फ 50% शेयर है, जस्ट लाइक दे आर इन केस ऑफ फ्रैटर्नल सिबलिंग. सो दैट इज योर डाइजाइगोटिक ट्विंस. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टडीज़ हैं. अगर आपके पास 11th-12th में थी साइकोलॉजी तो एनसीईआरटी में आपने डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ा होगा कि अगर हमने ये देखना है कि जीन्स का क्या रोल है पर्सनालिटी में, या अगर हमें ये देखना है कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है पर्सनालिटी में, तो हम कुछ स्टडीज़ करते हैं. सो इफ़ वी डू अ स्टडी इन विच देर आर ट्विन्स एंड द ट्विन्स आर रियर्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. तो एक पेरेंट थे, उन्होंने ट्विन्स को birth दिया. now one twin is reared with their parents and maybe the other twin is reared with at some of their relatives house. तो environment different मिला and now we'll see whether their personality is similar or whether it is different. इसकी वजह से हमें क्या पता लगेगा कि जीन्स का कोई रोल है कि नहीं उनके डेवलपमेंट में. अगर जीन्स का रोल होगा that means even if they are reared in different environments yet they would share the similar personality traits. ठीक है. देन क्या आता है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, ठीक है, किसी और ने उनको बर्थ दिया था एंड समबडी एल्स इज रियरिंग देम. सो व्हाट हैपेंस इन दोज केसेस, वी आर एबल टू स्टडी द रोल ऑफ एनवायरनमेंट. कि अगर उस बच्चे को सेम इन्वायरमेंट दिया जाता है दोनों बच्चों को, तो क्या उनकी पर्सनालिटी सेम हो जाएगी. अगर सेम हो जाएगी दैट मीन्स इन्वायरमेंट का रोल होता है हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में. Cool. So these are the things, these are the studies that have happened so as to study the role of genes and environment. And there is no one specific clear cut answer कि भाई genes ही influence करेंगे या environment. There is these both the things are interacting with each other. So genes as well as the environment both are responsible for shaping our personality. Now one thing that you need to know, these are certain terms that are in between the lines in the books or in the boxes. We often tend to ignore these things but it does come in exams, in MCQs especially. So phrenology जो है, ये जो phrenology term है, ये किसने invent की है, डॉक्टर फ्रांस जोसेफ गैल. ठीक है, डॉक्टर फ्रांस जोसेफ गैल ने phrenology term invent की थी. and what does it mean? It means that we are trying to understand the personality traits of a person on the basis of the shape of their skull. तो हमारा जो skull होता है उसका कैसा shape है, उसके बेसिस पे पर्सनालिटी के ट्रेड्स असेस करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर फ्रांस जोसेफ गैल. एंड उस पूरी फील्ड और उस प्रोसेस को उन्होंने टर्म दे दिया फ्रेनोलॉजी. ठीक है, सो यू शुड नो द नेम, who gave it and what is it related to. Now the last slide for today's video, that is also a little bit of a homework for you guys, is related to your Hofstede's 4 dimensions of cultural personality. तो ये basically cultural approach है towards your personality, that how culture also has the capability to influence our personality. So यहाँ पे नाम क्या है, गीट हॉफस्टेड, जिन्होंने ये 4 dimensions of cultural personality के बारे में बात की है. what they told is कि हमारी 4 basic dimensions होती है personality की, and these dimensions are affected by our culture also. The first dimension is individualism versus collectivism. कुछ cultures individualistic होते हैं, कुछ collectivistic होते हैं. Another dimension is your power distance that is there. Third is masculinity is favored or femininity is favored. And fourth is uncertainty avoidance index कितना है एक culture के लोगों में. Now the homework for you guys is to read up this Hofstede's dimensions of personality. ठीक है, आप इन चारों चीज़ों के बारे में डिटेल में अपनी सिसरेली की बुक उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, पावर डिस्टेंस, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी एंड अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. सो ये छोटा सा काम आपको करना है. इट इज़ वेरी इजी एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू रीड ऑल्सो. दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज टू ओपन योर बुक्स एंड रीड दिस पार्ट.
and let me know in the comment section, write a done or give me a thumbs up after you have done this work. ठीक है, तो चलिए we'll end today's video right over here, and with today's video we have covered all the major approaches to personality. जो अलग अलग अप्रोचेस पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है वो सारी चीज़ें हमने आज कवर कर ली है, और कल की वीडियो में हम कवर कर लेंगे आपके पूरे के पूरे चैप्टर 13 को. सो टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल टॉपिक येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट विल बी असेसमेंट्स इन पर्सनालिटी. ठीक है, तो हम पर्सनालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चनर्स यूज होते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए. वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड कवर योर एंटायर चैप्टर 13 टुमारो. टिल देन यू नीड टू डू दीज 3 थिंग्स: सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video if you have learned something new or revised any old concept of yours, and also share the video with your psychology mates so that they get to know that something like this is going on over here at Mind Review. ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में, and have a very good day. Bye bye.